आगे भी अपडेट हम लेंगे। और ये खबर पॉलिटिकल आग से जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल गैस से जुड़ी हुई है। एमपी में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर घमासान है। बीजेपी ने सभी विधायकों को भोपाल में रोक लिया है। बीजेपी नेता तीसरी सीट को लेकर संकेत दे चुके हैं। तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 वोट हैं और एक सीट पर जीत के लिए 58 वोट की जरूरत है। 10 सीटें इधर से उधर और हो जाएगा खेला। 2 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एक सीट पर कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन मैदान में हैं। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वासु, बहुत मार्के की बात ये कि जब दतिया का मामला सामने आया था या निर्मला सप्रे का मामला सामने आया था, तब आपने एक दिलचस्प कैलकुलेशन दिया था कि स्थितियां ऐसी बनेंगी राज्यसभा चुनाव में। और आज वही बात हो रही है कि कांग्रेस भले ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन 5 लोगों का या 10 लोगों का ईमान और नाराजगी भी इधर से उधर हो गई तो खेला हो जाएगा। वासु, बिल्कुल ललित जी, और कई बार जो है वो आत्मा की आवाज़ सुनकर भी विधायक जो है वो पल्ला बदल लेते हैं और इस तरीके के बयान जो है वो पहले भी हमने सुने हैं, देखे हैं। और मध्य प्रदेश की सियासी इतिहास ही यही कहता है। 18 में सरकार बनी थी कमलनाथ की, 19 में गिर गई और उसके बाद अगर आप लोकसभा का चुनाव उठा के देखें तो घोषित प्रत्याशी बीजेपी में जाकर शामिल हो गए थे इंदौर के अक्षय कांति बम। तो मध्य प्रदेश में ऐसे बड़ा सियासी उठापटक हो सकते हैं, इसलिए इस तरीके के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल 3 प्रत्याशी मैदान में, 2 बीजेपी का है, 1 कांग्रेस का है और दोनों के पास अगर कोई खेला जैसी स्थिति नहीं होती है, उठापटक नहीं होता है, तो दोनों 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस जो है वो यहां पर आसानी से जीत सकती है। लेकिन सियासी समीकरण जो है वो इस ओर संकेत कर रहे हैं कि संभावना जो है वो बन सकती है। कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, उसमें से 2 विधायक वोट नहीं करेंगे। निर्मला सप्रे बीजेपी के फेवर में मानी जा रही, राजेंद्र भाती को वोटिंग का अधिकार नहीं है। मुकेश मल्होत्रा के पास वोटिंग का जो अधिकार है वो नहीं है। राजेंद्र भाती की तो खैर अब सदस्यता जा चुकी है। अगर आप देखें पूरी तरीके से तो 62 विधायक कांग्रेस के जो है वो वोट कर सकते हैं। 58 विधायकों की कांग्रेस को यहां पर जरूरत है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय हो, आशीष शर्मा हो, जिनसे हम लोग कल बातचीत कर रहे थे, उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर पार्टी आलाकमान हरी झंडी दिखाती है तो हम लोग तीसरी सीट के लिए जो है प्रयास करेंगे और तीसरी सीट पर भी अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेंगे। यानी कि बीजेपी जोड़ तोड़ का गणित लगाती है तो उसे करीब 8 वोट और जुगाड़ने होंगे, क्योंकि 1 वोट आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं डोडियार, उसका हो सकता है बीजेपी के पास, तो 49 हो जाएंगे। निर्मला सप्रे उनके फेवर में वोट कर देंगी तो 50 हो जाएंगे। ऐसे में 8 और विधायक जो है वो बीजेपी को चाहिए होंगे अगर वो तीसरी सीट पे कैंडिडेट उतारते हैं और जीतने का भरसक प्रयास करते हैं। हालांकि कल जब कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें करीब 59 विधायक वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस ने ये दावा किया है कि हम लोग जरूर इस पूरे आंकड़े को छुएंगे और कहीं कोई क्रॉस वोटिंग जैसी जो स्थिति है वो नहीं बनेगी। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है ललित जी, वो ये है कि भले ही कांग्रेस जो है इस पूरी जो दावा कर रही है उसके अनुसार मीनाक्षी नटराजन को 58 वोट डलवा कर ले जाए, लेकिन अगर 1-2 वोट भी क्रॉस वोटिंग होती है, विधायक एब्सेंट होते हैं, तो उससे एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देश भर में जाता है और बीजेपी इस तरीके का माहौल बनाने में तो नहीं फिलहाल चूक रही है। और यही आप देखें पॉलिटिकल स्टैंड मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं कि विधायकों को रोक लिया गया है, बड़े नेताओं के बीच चर्चा हो रही है। ये भी जानकारी है कि कल जब रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग का नामांकन हुआ उसके बाद विधानसभा में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और तमाम बड़े नेताओं की नामांकन के बाद भी बैठक हुई और उसमें भी सूत्रों ने बताया कि तीसरी सीट को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर एक चर्चा हुई है। बहरहाल 8 तारीख तक का समय है। आने वाले 48 घंटे मध्य प्रदेश की सियासत के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि क्या मध्य प्रदेश में एक सीधा 3 सीटों पर इलेक्शन देखने को मिलेगा या फिर वहां पर बीजेपी अपना तीसरा प्रत्याशी उतार दिए या किसी निर्दलीय को प्रोजेक्ट करने का काम करती है ताकि कुछ क्रॉस वोटिंग जैसी या कुछ उठापटक जैसी जो स्थिति है वहां पर बन सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए और वासु विस्तार से जानकारी दे